guys, how are you? Guys, today I am going to teach you France become constitutional monarchy. Before it, I have teach you video number 1 and video number 2, means part 1 and part 2. Today I will teach you France become constitutional monarchy. कि फ्रांस जो है किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लुइस 16, अब लुइस 16 कम्प्लीटली उसका ये राइट नहीं रह गया था कि वो कोई भी लॉ बना सके, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी, जो पीपल वहाँ के थे, वो बिल्कुल ही मोनार्की सिस्टम से ऊब गए थे, बिल्कुल इंडिफरेंस हो गए थे, उदासीन हो गए थे। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया और रिवॉल्यूशन करने के बाद उन्होंने ये डिटरमाइन किया, ये चीज़ बिल्कुल ही डिसाइड कर लिया कि वी शुड एबॉलिश इन फ्रांस, वी शुड एबॉलिश मोनार्की सिस्टम इन फ्रांस। मोनार्की सिस्टम जो है फ्रांस में हटा देना है। तो चूंकि मोनार्की सिस्टम में ऑल दी पावर कंसिस्ट होती है, ऑल दी पावर्स जो है वो किंग के पास होती है, राजा के पास होती है, यानी लुइस 16 के पास सारी पावर होती थी। यहाँ पे वो पावर जो है वो शेयर कर दी गई है। मीन्स यहाँ पे पावर यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया। यानी पावर को जो है मोनार्की सिस्टम से, जहाँ मोनार्की सिस्टम में सारी पावर एक ही जगह रहती थी, उस पावर को सेपरेट कर दिया गया है, 3 इस प्लेसेस पे कर दिया गया है। एक है आपका जुडिशरी, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव है और तीसरा आपका लेजिस्लेचर है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मोनार्की सिस्टम में मैंने आपको बताया कि जुडिशरी की पावर कहाँ होती थी, राजा के पास। लुइस 16 के पास जो है जुडिशरी की पावर होती थी। तो ये पावर जो है अब किसके पास आ गई, जज के पास आ गई। तो जज की पावर, जज को ये पावर दिया गया कि जज कैन डिसाइड वेदर व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये जज डिसाइड करेगा। यानी जजमेंट का जो वर्क है ये जज करेगा, ठीक है। ये लुइस 16 नहीं करेंगे, ये काम जज करेगा। और जज को कौन सिलेक्ट करेगा, कौन इलेक्ट करेगा, तो जज को इलेक्ट करने का काम वहाँ के एक्टिव सिटीजन्स करते थे। देखिए अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के जितने भी मेन थे, जितने भी वुमेन थी, सबको ये राइट नहीं था कि वो सभी लोग वोट कर सके। आज क्या है, आज हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में देखा जाए तो विश्व का बहुत बड़ा ये डेमोक्रेसी है इंडिया। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, भारत में बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है पूरा वो स्वतंत्र है और बहुत ही फ्री और फेयर इलेक्शन यहाँ पे हेल्ड होते हैं, यहाँ पे कराए जाते हैं। तो इसी तरह से ये हुआ कि मतलब इलेक्शंस हो और इलेक्शन के जरिए जो है जज को भी चुना जाए और इलेक्शन के जरिए जो है वो क्या नाम है, नेशनल असेंबली में मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि आज के समय में क्या है कि एवरीवन कैन वोट हु इज अबव 18। जो व्यक्ति 18 से अबव है वो वोट कर सकता है आज के समय में। लेकिन उस समय में यानी फ्रांस में जबकि हम बात कर रहे हैं, उस समय में केवल कुछ ही लोग वोट कर सकते थे। अब यहाँ पे वोट कौन कर सकते थे, वोट वही व्यक्ति कर सकते थे, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, द मेन हु वेयर अबव 25 ईयर्स, जिनकी एज 25 ईयर्स होती थी या उससे ज्यादा होती थी, वही वोट कर सकते थे। या जो पे टैक्सेज, जो मतलब टैक्स को पे करते थे, यानी कि जो टैक्स पे करने के ब्रैकेट में आते थे, वो व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे, अदरवाइज दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते थे। और या तो कम से कम 3 डेज लेबर्स वेज, यानी 3 दिन की मजदूरी जो लेबर की होती थी, तो उस लेबर की मजदूरी के बराबर वो अगर पैसा देते थे तो वही वोट कर सकते थे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि थर्ड स्टेट में भी जो रिच पर्सन्स थे वही केवल पॉलिटिकल इश्यू में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे थे। बाकी जो लैंडलेस लेबर हो गए या वैसे भी जो लेबर हो गए, कैजुअल लेबर हो गए,
या पीजेंट हो गए या पुअर, जो भी पुअर सेक्शन के लोग हो गए, उनके पास ये राइट नहीं था कि वो वोट कर सके। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मोनार्की सिस्टम तो यहाँ से एबॉलिश हो रहा है, लेकिन मोनार्की सिस्टम के एबॉलिश होने से फुल डेमोक्रेसी यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही है। अभी हम डेमोक्रेसी, अभी फ्रांस जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन से लोग वोट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि जज को, हाँ, तो जो वोट दे सकते थे उनको हम बोलते थे एक्टिव सिटीजन, और जो वोट नहीं देते थे यानी कि जो टैक्स नहीं पे करते थे, जो व्यक्ति क्या नाम है कि 3 डेज लेबर की मजदूरी नहीं पे करते थे, वो व्यक्ति वोट देने के अधिकारी नहीं थे। और लेडीज यानी कि जो वहाँ की वुमेन थी, औरतें जो थी, उनको भी ये राइट नहीं था कि वोट दे लें। तो जो लोग वोट देते थे उन्हें हम एक्टिव सिटीजन कहेंगे, जो लोग वोट नहीं देते थे उन्हें पैसिव सिटीजन कहेंगे, उनका कोई रोल होता नहीं था। तो इस तरह से एक्टिव सिटीजन क्या करते थे, जज को वो इलेक्ट करते थे। और एग्जीक्यूटिव, दूसरा जो आता है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में देखिए एक्चुअली किंग का नाम यहाँ पे दिया गया, किंग रहेंगे और उसके मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन ये किंग और मिनिस्टर किसके द्वारा कंट्रोल होंगे, वीटो पावर किसके पास होगी, तो वीटो पावर नेशनल असेंबली के पास होगी। यानी नेशनल असेंबली ही जो है, जैसे आपके यहाँ पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के पास खूब पावर होती है, आप जानते हैं। उसी तरह से नेशनल असेंबली के पास पूरी पावर दे दी गई, वीटो पावर दे दी गई कि नेशनल असेंबली जो है वो किंग को और उसके मिनिस्टर्स को जो है क्या करेगा, पूरा पूरा फुल कंट्रोल करेगा। तो एग्जीक्यूटिव जो हो गए वो एग्जीक्यूटिव पूर्णतया लेजिस्लेचर यानी कि जो नेशनल असेंबली है वो उसके द्वारा क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। तो और नेशनल असेंबली में जो 745 मेंबर्स थे वो बिल्कुल इलेक्ट किए जाते थे, यानी 50,000 मेन उसमें इलेक्ट किए जाते थे। तो कहने का मतलब कि अब हम यहाँ पे ये सिनेरियो देख पा रहे हैं कि जो वहाँ के इलेक्टर थे, तो इलेक्टर्स ही जो है वो इलेक्ट करते थे लोगों को। और यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम है यानी कि जो किंग है, जो ये कंप्लीटली फ्री था, जो भी ये चाहता वो कर सकता था, तो ये चीजें जो है अब समाप्त हो गई। अब ये पूरा पूरा नेशनल असेंबली के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, जो एक्टिव सिटीजन होंगे वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये नया जो मॉडल आया वहाँ का, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, फ्रांस जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना उसका ये न्यू मॉडल है कि एक ज्यूडिशरी होगा, एग्जीक्यूटिव होंगे, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर या नेशनल असेंबली के द्वारा कंप्लीटली कंट्रोल किया जाएगा। पूरी पूरी वीटो पावर किसके पास होगी, नेशनल असेंबली के पास होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि नेशनल असेंबली के पास वीटो पावर क्यों होगी, क्योंकि नेशनल असेंबली में जितने भी मेंबर्स होंगे वो पब्लिक के द्वारा, यानी कि जो पब्लिक कम से कम 3 डेज लेबर का वेज जमा करे या जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके द्वारा ये चुने जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, नाउ वी कैन सी दैट स्टार्टिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की जो स्टार्टिंग है वो शुरू हो गई है। लेकिन वास्तव में जो देखा जाए कि जो यहाँ का पुअर सेक्शन है वो इस चीज से काफी फार अवे है, बहुत ही दूर है। दूसरा चीज जो है हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो फ्रांस है वो फ्रांस अब मोनार्की सिस्टम से, मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके कहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ के लोग अब पूर्णतया डेमोक्रेसी के बारे में समझ लिए हैं। और यहाँ पे बुक में कुछ इसमें और भी मतलब चीजें, चूंकि मैंने आपको ये अभी नहीं बताया, बताने जा रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जैसे भारत में था, इंडिया में था कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसी तरह से फ्रांस के लोग भी थे, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। तो उनको ये बताने के लिए कि मतलब फ्रांस अब आज़ाद हो गया है, लिबर्टी आ गई, फ्रांस में फ्रीडम आ गई है, अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ रही है, तो हर चीज़ को प्रिंट करके बताया जाता था। जैसे ब्रोकन चेन है, यानी कि इसको प्रिंट करके बुकों में जगह जगह पे शो किया गया। तो ब्रोकन चेन का मतलब है कि नाउ जो हम गुलाम थे अब हम आज़ाद हो गए हैं, हम जो एक तरह से राजा के उसमें, राजा के अंडर जो है काम करते थे, या हम जो गुलामी को
जो हमारी स्लेवरी थी उससे हम फ्री हो गए हैं। दूसरा है बंडल ऑफ रॉड। बंडल ऑफ रॉड का मतलब होता है, स्टूडेंट्स ये समझने की चीज है कि बंडल ऑफ रॉड का मतलब कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में शक्ति है। अगर जैसे हम आपको एक रॉड दे दें तो यू कैन ब्रेक इट इजिली, बट नंबर ऑफ रॉड्स को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये यूनिटी को दिखाता है बंडल ऑफ रॉड। और सेप्टर का मतलब होता है राजा का जो पावर है, पावर ऑफ द किंग, जो राजा का राजदंड है। तो ये सारी चीजें जो है, जो राजा का राजदंड है वो भी अब समाप्त हो गया जो है। अब धीरे धीरे लोग काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, और इसके बाद अब मैं आपको एक नई वीडियो लेके आऊंगा। ये पार्ट 3 था, और अब पार्ट 2 4th आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।